Good morning students. Today we will study abnormal molecular masses. From the study of colligative property we have concluded that molecular mass of solute is inversely related to the colligative properties. For example हमने क्या किया था, आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मोलिकुलर मास निकाला था तो क्या आया था m, और उसमें जो रिलेटिव लोअरिंग था वो नीचे आया था पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट. इन द सेम वे जब आपने डेल्टा टी बी से निकाला था तो भी हमारा नीचे आया था डेल्टा टी बी. तो हमारा जो मोलिकुलर मास है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनवर्स रिलेटेड है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल से डायरेक्टली रिलेटेड है. जैसे हमारा जो डेल्टा टी बी क्या आया था के बी इंटू एम. एम क्या है? कंसनट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो मोलिकुलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनवर्स रिलेटेड है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल से डायरेक्टली रिलेटेड है. तो यहाँ से जो मोलिकुलर मास है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या है? इनवर्सली रिलेटेड है, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे मोलिकुलर मास उतना ही कम होगा. तो जो मोलिकुलर मास हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं वो एक्यूरेट होते हैं सिर्फ तब जब आपके सॉल्यूशन क्या हो? बिल्कुल डाइल्यूट हो, यानी कि वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे. दूसरा जो आपका सोल्यूट है वो ना तो एसोसिएशन शो करे ना डिसोसिएशन शो करे जब आप उसको सोलवेंट में डिसोल्व करो तो. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सोलवेंट में डिसोल्व करने के बाद सॉल्यूशन बनने के बाद या तो डिसोसिएशन शो करते हैं या एसोसिएशन शो करते हैं. तो उन केसेस में जो मोलिकुलर मास निकलते हैं उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो एक्यूरेट नहीं होते, तो उनको हम बोलते हैं अब नॉर्मल मोलिकुलर मासेस. जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसकी टेंडेंसी क्या है? वाटर में डिजोल्व होने के बाद आयंस बनाने की, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन बनाने की. तो जो एक NaCl की यूनिट है वो दो यूनिट में टूट जाती है, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं. तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज़ हो गए हैं तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है तो आपका मोलिकुलर मास क्या होता है? डिक्रीज़ होगा. तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो मोलर मास क्या होगा? डिक्रीज़. जैसे कि आपने KCl का 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया तो वहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या? डेल्टा टी बी क्या होता है? के बी इंटू एम. अब आपने ये 1 मोलर ले लिया तो जो डेल्टा टी बी है वो किसके इक्वल आना चाहिए? के बी. और के बी क्या होता है? 0.52 होता है. लेकिन KCl के लिए KCl डिसोशिएट होके दो पार्टिकल्स बनाता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है? 0.52 इंटू 2, यानी कि 1.04. और यहाँ से इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब हम मोलर मास निकालेंगे तो KCl का मोलर मास आता है 37.25, जो कि आधा है एक्चुअल मोलर मास से. तो ये क्या रिजल्ट हमारा यहाँ से फ्लक्चुएट कर गया, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया, अब नॉर्मल मोलिकुलर मास आया है. इन द सेम वे अगर आपका जो सोल्यूट है सोलवेंट में डिजोल्व होने के बाद एसोसिएशन शो करता है, फॉर एग्जांपल ए मॉलिक्यूल की जो n यूनिट्स हैं उन्होंने मिल के AN बना दिया, तो क्या होगा? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिक्रीज़ हो जाएंगे. नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिक्रीज़ होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होगी तो मोलर मास क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. जैसे कि एग्जांपल है एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड. आप इनको बेंजीन में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या शो करते हैं? डाइमर बनाते हैं. जैसे कि दो एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल मिलके इन्होंने एक डाइमर बना दिया, तो दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिक्रीज़ हो रहे हैं. नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिक्रीज़ हो रहे हैं तो यहाँ से आप इन पार्टिकल का यूज़ करके डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होगा, हाफ हो जाएगा, और मोलर मास क्या आ जाएगा? डबल आ जाएगा. तो रिजल्ट्स क्या हैं? एक्चुअल रिजल्ट से डेविएट होते हैं, क्योंकि सोल्यूट ने या तो डिसोसिएशन शो किया या एसोसिएशन शो किया. अब हम करेंगे वांट ऑफ फैक्टर. जो वांट ऑफ एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, और उसका यूटिलिटी किस लिए किया? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सोल्यूट का सोल्यूशन में. अब जो सोल्यूट डिसोशिएट या एसोशिएट हो रहे हैं उनका यूज़ हम मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो इनएक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं. तो फिर हम इस प्रॉपर्टी का दूसरे तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे. क्या? डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके. तो वांट ऑफ एक फैक्टर है आई की वैल्यू कैसे निकलती है?
एक्चुअल मोलर मास। एक्चुअल मोलर मास क्या है कि कोई सोल्यूट है उसका मोलर मास आपको ऑलरेडी पता है कि वो कितना है, यानी कि थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यानी कि आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली और फिर उससे मोलर मास निकाला, वो वाली वैल्यू यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली रिलेटेड है, तो अगर नीचे इसमें मोलर मास के फॉर्म में ऑब्जर्व्ड वाला नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या होगी, न्यूमिनेटर में होगी, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिनोमिनेटर में होगी। आप नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में आई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऊपर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, यानी कि सोल्यूट डिजोल्व होने से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल या सोल्यूट डिजोल्व होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये आई की वैल्यू हम किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, मोलर मास की फॉर्म में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में। मोलर मास की फॉर्म में निकालेंगे तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऊपर होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नीचे, और अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या नंबर ऑफ पार्टिकल में निकालेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू ऊपर होगी और कैलकुलेटेड वैल्यू, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी। तो यहाँ से जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी इक्वेशंस क्या आएंगी, रिलेटिव लोअरिंग में हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी आई, रिलेटिव लोअरिंग इक्वल्स टू आई एक्स टू। इन द सेम वे डेल्टा टी बी क्या हो गया, आई के बी एम, डेल्टा टी एफ क्या हो गया, आई के एफ एम, पाई क्या हो गया, आई सी आर टी। ये है वन टू फैक्टर। जब आपका सोल्यूट ना डिसोशिएट होगा ना एसोशिएट होगा तो आई की वैल्यू होगी 1, लेकिन अगर वो डिसोशिएट एसोशिएट करेगा तो फिर आई की वैल्यू क्या वेरी कर जाएंगे। तो वन टू फैक्टर को हम यूटिलाइज करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस विच अंडरगो डिसोसिएशन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आपने 2 मोल लिया है किसी भी स्पीसीज़ का और 2 मोल में से अगर 0.5 मोल डिसोशिएट हो गए तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, 0.5 अपॉन 2 मोल। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को या एसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस टेकन। तो आपने क्या लिया है, मान लो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, 1 मोल, और उससे डिसोशिएट होके n नंबर ऑफ आयंस बन गए, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, an। उससे कितने आयन बच गए, कितने पार्टिकल बन गए, Na पार्टिकल्स बन गए। तो इनिशियली जब आपने सोल्यूट को किसी में डिजोल्व नहीं किया है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 मोल लिया है तो 1, और Na तो यहाँ है ही नहीं, अगर आपने डिजोल्व नहीं किया है तो Na 0। लेकिन सोल्यूट को डिजोल्व करने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या बनेगा, आफ्टर डिसोसिएशन, मान लो इसके अल्फ़ा पार्टिकल जो An के अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो डिसोशिएट हो गए, तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये Na बन रहे हैं तो ये n अल्फ़ा बन जाएंगे। तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे आफ्टर डिसोशिएशन, वो क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन हमारे ये बने हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, और बिफोर डिसोसिएशन हमने क्या लिया था, 1 मोल लिया था। तो यहाँ से आई की वैल्यू ये हो जाएगी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो हम इस 1 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आई माइनस 1, और इसको n अल्फ़ा को आगे लिख लेंगे और माइनस अल्फ़ा को पीछे। अब इससे हम अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा की। अब ये थोड़ी सी जर्नल इक्वेशन है ए बी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, AB2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए, A2 B2 इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अब हम सिंपल केस देखेंगे AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लाइक NaCl KCl टाइप इलेक्ट्रोलाइट। तो AB किस में कन्वर्ट होगा, आयंस में, A पॉजिटिव B नेगेटिव। तो बिफोर डिसोसिएशन हमने 1 मोल लिया है और डिसोशिएट नहीं है तो आयंस नहीं बनेंगे, तो ये A पॉजिटिव और B पॉजिटिव क्या होंगे, 0 0। लेकिन डिसोसिएशन होने के बाद फॉर एग्जांपल अल्फ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल AB के क्या हो गए, डिसोशिएट, तो इसके बचे कितने, 1 माइनस अल्फ़ा। अब
ए पॉजिटिव कितना बनेगा अल्फ़ा, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक 1 है। बीटा कितने बनेंगे अल्फ़ा, जितने ये डिसोशिएट हो गए उतने ही बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से क्या आएंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। अब आई की वैल्यू क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोशिएशन अपॉन बिफोर डिसोशिएशन, तो ये क्या हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आई माइनस 1। अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी थी, इस सिचुएशन में 2 है, यानी कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव 2 हैं, तो यहाँ पे आप अल्फ़ा वाली इक्वेशन में ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा आई माइनस 1, वही आएगा जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। तो ये जर्नल एक्सप्रेशन है, ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। अब हम करेंगे ए बी 2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लाइक BaCl2 टाइप। इसमें क्या है ए बी कैसे डिसोशिएट होगा ए पॉजिटिव और 2B नेगेटिव। बिफोर डिसोशिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल कितने हैं AB2 के 1, और ये डिसोशिएट नहीं हुआ है तो ये 0, ये भी 0। डिसोशिएशन के बाद फॉर एग्जांपल अल्फ़ा पार्टिकल AB2 के डिसोशिएट हो गए तो ये AB2 के कितने बचे 1 माइनस अल्फ़ा, ए के कितने बनेंगे अल्फ़ा, और ये 2B है तो इसके 2 अल्फ़ा बनेंगे। अब इसको सम अप कर दो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ये हो जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। यहाँ से आई क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोशिएशन बिफोर डिसोशिएशन, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आएगी आई माइनस 1/2। ये जनरल एक्सप्रेशन किसके लिए होगा AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और यहाँ पे एक AB पॉजिटिव बना है 2B नेगेटिव, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बने हैं 3 बने हैं। तो यहाँ n की जगह 3 पुट करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा आई माइनस 1/2, और यही हमारा एक्सप्रेशन है। अब हम करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन द सेम वे डिसोसिएशन की जैसे फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगो एसोसिएशन टू फॉर्म लार्जर मोलिक्यूल्स। एसोसिएशन से बड़े पार्टिकल्स बनेंगे, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन सेम हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो कि एसोसिएट हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। अब फॉर एग्जांपल आप ले लो Na और उससे बन गया An। ये जो मैंने आपको एसिटिक एसिड का एग्जांपल दिया था कि एसिटिक एसिड के 2 जो मॉलिक्यूल्स है वो बेंजीन में मिलकर डाइमर बनाते हैं CH3COH ट्वाइस। तो यहाँ पे ये जो N है ये क्या है 2 है, और ये An क्या है यहाँ पे भी N ये क्या है 2 है, यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोगे वही डाइमर। अगर ट्राइमर बन रहा है तो आप यहाँ 3 दिखाओगे, ये 3, पर मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं डाइमर के होते हैं। तो बिफोर एसोसिएशन ए के पार्टिकल 1 मोल ले लिया, और अगर सोल्यूट डिजोल्व नहीं हुआ तो उसका एसोसिएशन नहीं होगा तो An नहीं बना है तो वो 0। एसोसिएशन होने के बाद मान लो अल्फ़ा इसके पार्टिकल्स हैं जो कि एसोसिएट हो गए हैं, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितने बनेंगे अल्फ़ा बाई n है। तो जैसे कि आपने क्या किया एसिटिक एसिड का 1 मोल ले लिया और उसमें से जो आधा मोल है हाफ मोल वो डिसोशिएट हो गया, तो मान लो 100 मॉलिक्यूल थे एसिटिक एसिड के, उसमें से सिर्फ 50 एसोशिएट हुए हैं, तो 50 के एसोशिएट होने से कितने बनेंगे 25 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी कि जो अल्फ़ा हुआ है उसका n को उससे डिवाइड करेंगे हमेशा, चाहे वो 2 हो या 3 हो या कितने भी हो, जब आप एसोसिएशन यूज़ करोगे यानी कि कम बनते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या बनते हैं कम, तो आपको क्या करना है डिवाइड करना है अल्फ़ा को, और डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनते हैं ज़्यादा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। आई की वैल्यू आपको पता ही है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या हमने 1 मोल लिया है, तो यहाँ से हमें तो निकालना है अल्फ़ा, तो हम क्या करेंगे ये हमें निकालना है अल्फ़ा को इधर रख लेंगे, और तो हमारे क्या बन जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n, ये वाला एक्सप्रेशन।
कैसे किया है हमने इसको, इस वाली टर्म को हम इधर ले गए हैं और आई को हम इधर ले गए हैं, तो ये जो सारी टर्म है ये क्या हो गई है, पॉजिटिव, और 1 माइनस आई आ गया। अब हमें तो अल्फ़ा निकालना है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n-1/n, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू n अपॉन n-1। ये क्या है एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस आई इंटू n अपॉन n-1। बेटा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना है। अब मैंने कहा था ये 2 दिन में होगा, लेकिन ये इतना भी बड़ा नहीं था, एक ही लेक्चर में हो गया आपका, तो मैं आपको एक दिन और देती हूँ यूनिट प्रिपेयर करने के लिए। कल मैं नेक्स्ट यूनिट का लेक्चर भेजूँगी, उसके अगले दिन हम जूम क्लास लेंगे और टेस्ट लूँगी। डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स सब कुछ करना है, डेफिनेशंस, एवरीथिंग। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।